आज का जो ब्लॉग है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने घर की जो मंदिर है उसका क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ। और ये जो क्लीनिंग है ये मतलब कभी जैसे पूजा पाठ होता है, जैसे अभी नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है तो इसी वजह से करते हैं। तो डिटेल्स में वीडियो दिखाऊंगी किस तरह से मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो सामने आप चेयर्स देख रहे हो, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। वहाँ पर मैं भगवान जी को रखूँगी, जो भी मंदिर में भगवान जी हैं उन सबको वहाँ पर बहुत अच्छे से रखूँगी। और फिर जब मंदिर क्लीन हो जाएगा तो फिर सारे भगवान जी को उनके स्थान पे मैं फिर से लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे भगवान जी को एक एक करके निकाल रही हूँ और यहाँ पे अच्छे से रख रही हूँ। और जो भी उनका चुन्नी भी है सब कुछ लगा करके मैं निकालती हूँ और उनको वहाँ पे मैं अच्छे से रख रही हूँ। और फिर मैं जा कर के मंदिर को क्लीन करूँगी। मंदिर को क्लीन करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं करती क्योंकि ये जो मंदिर है वो वुड की है, काफ़ी हैवी है, तो बहुत सारे मैं नहीं हो पाता है करना उस तरह से। ये कपड़ा पहले इसको अच्छे से हटा लूँगी और इस पे जो भी फूल पत्ती होता है उसको भी मैं अच्छे से हटा देती हूँ ताकि उसमें पैर ना लगे और इधर उधर ना हो। तो ये सारे कपड़े जो हैं वो मैं धुलने में रख दूँगी। उसके बाद जो मंदिर के ऊपर पे कुछ रैंडमली सामान ऐसे रख जाते हैं, जैसे मैं पूजा पाठ ऐसे करते रहती, कभी बच्चे ने परेशान कर दिया तो कुछ चीज़ें मैं ऊपर में ऐसे रख देती हूँ। वैसे तो मेरी मंदिर बहुत बड़ी है, ड्रॉर्स भी है, लेकिन समटाइम ऐसा हो जाता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में बोल लो या फिर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं रखते हो तो सारी चीज़ें मेस्ड अप हो जाती है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे ऊपर रख देती हूँ। तो वो सारी चीज़ें को अच्छे से क्लीन करूँगी हटा करके। और सामने जो बेड देखा था उस बेड पे भी मैंने एक बेड शीट लगा दिया है। उस बेड शीट पे अच्छे से सारे सामान को रख लूँगी जो भी मैं निकालूँगी। उसके बाद ये कुछ तस्वीरें भगवान जी की फ़ोटो है जो कि जैसे करवा भगवान का है, करवा चौथ पे पूजा करते हैं, तो वो सारे भगवान को मैं इसी पे ऊपर में रखती हूँ मंदिर के ऊपर। अब मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ तो मंदिर की सफाई में एक कपड़ा यूज़ करती हूँ जो भगवान की सफाई में करते हैं, और उसको जैसे मैं मतलब यूज़ नहीं करते हैं, बाद में रख देते हैं, तो उसी कपड़ा में से एक यूज़ कर लेती हूँ और उसमें जो है पानी लगा करके थोड़ा सा निचोड़ करके अच्छे से पानी पूरा निचोड़ देती हूँ। सिर्फ कपड़ा कपड़ा ही मारती हूँ, लेकिन थोड़ा हल्का सा गीला कपड़ा होता है, बस दैट्स इट, और भी कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और पानी से तो नहीं धोते हैं क्योंकि मंदिर वुड का है तो वो ख़राब हो जाएगा। और ये इतना मतलब सिंपली मैं करती हूँ ना कि 10 मिनट 5 मिनट में, जितनी देर में मैं मंदिर साफ़ करूँगी ना उतनी देर में मतलब सब सूख जाता है। आगे पीछे ऊपर नीचे सारे साइड्स में इसी तरह से मैं कपड़े से पूरा पोंछ देती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मंदिर के ऊपर साइड में जो है उसमें भी, और जो हैंडल है, जो सब कुछ जहाँ पे मैंने ये जय माता दी का लगा के रखा है जो कि मैं वैष्णो देवी से लाई थी, वो सब कुछ को अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। पहले मैं मंदिर को क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मंदिर जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अब आ गई ड्रॉर्स की बारी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कपड़े मैंने हटा दिए हैं, वो है, और बहुत सारे ये देख सकते हो कितना सारा सामान है, प्रसाद भी इधर उधर रह जाता है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारे भगवान जी इस चेयर पे हैं, तो मैं हमेशा यही करती हूँ, चेयर को धो के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, उसी पे मैं भगवान जी को रखती हूँ और इधर उधर रखने से अच्छा है। उसके बाद आ गई बारी ड्रॉर्स की। देख सकते हो ड्रॉर्स भी काफ़ी स्पेसियस है मेरे मंदिर का। 2 ड्रॉर्स इधर है और एक बहुत बड़ा वाला ड्रॉर्स इस साइड है। लेफ़्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 है। तो मुझे ऑर्गेनाइज़ करने में, रखने में किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होती है। बट वही है कि सम टाइम अगर ऑर्गेनाइज नहीं रहता है तो चीज़ें इधर उधर बिखर सी जाती है। तो वो चीज़ें आप अगर 1-2 मंथ में अगर आप एक बार क्लीन कर लेते हो डीप क्लीन, तो सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ। और अभी नवरात्रा स्टार्ट हो रही, इसीलिए मुझे लगा कि मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉर्स वगैरह सब क्लीन कर लिया है। ड्रॉर्स का सामान भी निकाल करके मैंने बेड पे रख दिया था। और ये देख लो यहाँ पे मैंने दूसरा कपड़ा लगा दिया। ये एक ब्लाउज पीस का कपड़ा था मेरे पास जिसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, जिसको आखिर कपड़ा बोलते हैं, वही कपड़ा मैंने यहाँ पे लगा दिया है आज के लिए। मतलब अभी 1-2 वीक के लिए अब यही भगवान जी का मतलब आसन भी रहेगा। और यहाँ पे ये चुन्नी लगा दी मैंने, जो भगवान जी का नवरात्रा में चुन्नी उतारते हैं, वो सारी चुन्नी होती है मेरे पास बहुत सारी, तो वो लगा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे सारे भगवान जी को एक एक करके अच्छे से बिठा दूँगी। जहाँ पे जिनका स्थान है वहीं पे उनको लगा देते हैं, ताकि फिर क्या होता है ना कि ऐसा रहता है कि अगर आप उसी स्थान पे लगाओगे तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कहाँ पे
क्या लगाऊं, और मतलब ऐसे जगह का थोड़ा बहुत ये नहीं होगा। ऊपर में भी जो भगवान जी जैसे थे वहाँ पे उनको भी लगा दिया। बाकी ड्रॉर्स में सारा सामान रख के ड्रॉर्स को भी वेल ऑर्गेनाइज्ड करके सेट कर दिया है, ये देख सकते हो आप। अब मेरे पास बहुत सारा सामान इधर उधर नहीं है, ऊपर भी खाली हो गया। सिर्फ एक बाती का जो होता है ना वो रखती हूँ। यहाँ पे सारे बर्तन निकल के, हालांकि ये सारे बर्तन क्लीन है लेकिन फिर भी इस सबको साफ़ करूँगी। यहाँ पे ये लड्डू गोपाल जी का ड्रेस है जो कि बहुत सारा है, इस सबको मैं अभी साफ़ करूँगी। इसमें बहुत सारे जो है ना विंटर के भी क्लॉथ्स हैं, तो सबको साफ़ करके और इसी में मैं रख दूँगी। और जो भी ये प्रसाद है ये सब मैं रख लूँगी, मतलब खा लूँगी। इधर उधर हो गया। अब मैं आ गई हूँ ये सारे कपड़े को क्लीन करने के लिए, तो मैं इसको इसी मतलब टब में छोटा सा रखी हूँ जो किचन में है ना, उसी को यूज़ करती हूँ। किचन में ही धो करके, किचन के सिंक के पानी से ही धोती हूँ मैं। किचन के सिंक के पानी से धो करके इसको अब डाल दी हूँ सूखने के लिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना ये मालपुआ बनाया था तो ये थोड़ा सा इसका बच गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसी को बना लेती हूँ और थोड़ा सा खा भी लूँगी और फिर मुझे बाहर भी जाना है, तो इसीलिए मैंने सोचा जल्दी में यही बन जाएगा। और ये बहुत जल्दी में बन जाता है। जितना जल्दी आप पूड़ी बनाते हो ना, मतलब आप समझो पूड़ी से 1-2 टाइम्स ज़्यादा टाइम्स लगेगा, बस हो गया। और इसको भी आप हाई फ्लेम पर बनाओगे, बस सिर्फ आपका ये जो डो होता है ना ये रेडी होना चाहिए। अगर ये रेडी है ना तो फिर तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। और मैं जब फर्स्ट टाइम बनाई थी ना तो मैं 3 एक साथ डालती थी, अभी मैं 2 ही डाल रही हूँ क्योंकि तेल जो है ना कम हो गया। और ये जो तेल होता है ना ये मीठा मीठा तेल हो जाता है, तो फिर बाद में इस तेल का कोई भी रीयूज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जो भी है जैसा भी है, मतलब 1-2 जितना भी बने उतना डाल करके बना करके इसको यूज कर लेती हूँ, ताकि तेल भी ख़त्म हो जाए और ये जो बचा हुआ था मालपुआ का मतलब डो बोलते हैं इसको, वो भी ख़त्म हो जाए। तेल का यही हो जाता है कि मीठा तेल आप किसी चीज़ में, नमकीन पूड़ी किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये देखो कितना क्रिस्पी क्रिस्पी सा बन रहा है और ये मुझे बहुत पसंद है सच में। अचार के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन मेरे घर में अभी आम का अचार नहीं है तो फिर मैं ऐसे ही खा लेती हूँ नमकीन के साथ या किसी भी अचार के साथ। तो यहाँ पे 8-10 मालपुए थे जो कि बनने वाले थे, तो मैंने सोचा चलो फिर सबको ही बना लूँ। पहले तो मुझे लगा कि मैं 2 बना के खा लूँ, भूख लग रही है, बट फिर मुझे लगा कि नहीं बना लेती हूँ, फिर हस्बैंड भी आएंगे तो उनको भी दे दूँगी, अगर उनको अच्छा लगा तो फिर उनको भी दे दूँगी। वैसे उनको भी अच्छा लगता है लेकिन शाम के टाइम में खाना जल्दी लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा मालपुआ जो है सब बन के रेडी हो गया है, 2-4 और है उसको भी छान ली हूँ। उसके बाद मैं हो रही हूँ यहाँ पे रेडी, क्योंकि मुझे जाना है अभी मॉल, और मॉल मुझे जाना है। एक बेबी है मेरी, मतलब फ्रेंड है, उसकी बेबी गर्ल हुई है, तो मैं जाऊँगी वहाँ पे देखने के लिए कि कुछ उसके लिए ड्रेस लेकर के आऊँ। और कल नवरात्रा है तो मैं कल जाऊँगी उसको देखने के लिए, क्योंकि बेबी गर्ल है तो मैं सोच रही हूँ नवरात्रा के दिन जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कल संडे है तो इसीलिए यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। और बहुत ही सिंपल सा एक ड्रेस पहना है, मतलब टॉप पहना है, और ये ईयररिंग जो है ना हर ड्रेस में मतलब मैच हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ मॉल। ये देख लो बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं बाहर आती हूँ तो स्काई को, ये अपने पापा के साथ घूम रही है और इसको रहता है कि बस मुझे फ्री छोड़ दो और मैं बहुत सारा घूमूँ खेलूँ कूदूँ। और यहाँ पे जो ये टेडीज़ बन के मतलब घूमते हैं ना, इसके साथ ये देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। और मेरी स्काई का तो फेवरेट है ऑडियो ये कैट को बोलती है, तो ये आज कैट बना हुआ है तो इसको इतना पसंद है ना, ये आने को रेडी ही नहीं हो रही थी। 1-1.5-2 घंटे खेलने के बाद भी ये कंटिन्यूसली रोई जा रही थी। और मेरे घर के पास ही मॉल है, 5 मिनट का डिस्टेंस पे, 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो 9 बज गया, ये आने को रेडी नहीं हो रही थी। मैं इसको बहुत बोल रही थी कि चलो नो पापा नो मम्मा, और खेलना है और खेलना है। फिर काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैं इसको मतलब बहुत करके लेकर के आने की कोशिश कर रही थी। मतलब बच्चे के साथ यही हो जाता है, जब उसको अपना फेवरेट चीज़ मिल जाता है ना तो वो कहीं से आने को रेडी नहीं होते हैं। मेरी भी इसका ऐसी ही होती जा रही है और ज़िद्दी भी होती जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी, बट मुझे कुछ शॉपिंग नहीं करना था कुर्ते उर्ते का, तो मैंने कुछ लिया नहीं। और ये देखो स्काई रो रही है। आप देखो मैं रिकॉर्ड की थी थोड़ा सा, मतलब इसको इतना रोई ना, मतलब मैंने इसको इतना रोते कभी देखा नहीं। चलो ब्लॉग को